स्मृति ईरानी और राहुल गांधी की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। साल 2022 में संसद में एक गर्मा गर्म बहस के दौरान उन्होंने राहुल गांधी को सीधा चैलेंज दे दिया। संसद में अपने भाषण के दौरान स्मृति ईरानी ने बेहद आक्रामक अंदाज में राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वे वंशवाद की राजनीति कर रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रियांका सिंह और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया और कहा कि स्मृति ईरानी मुद्दों से भटकने की राजनीति कर रही हैं। ये बहस सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुई और दोनों पार्टियों के समर्थकों ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। स्मृति ईरानी का जन्म 23 मार्च 1976 को दिल्ली में हुआ था। उनका पूरा नाम स्मृति जुबीन ईरानी है। आज स्मृति ईरानी का 49वां जन्मदिन है। बहुत कम लोग जानते हैं कि स्मृति ईरानी ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में की थी। साल 1998 में उन्होंने फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। हालांकि वे टॉप फाइनलिस्ट में नहीं पहुंच सकी। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई का रुख किया। शुरुआती दिनों में उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उनके हौसले कभी कम नहीं हुए। साल 2000 में स्मृति ईरानी को क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी वीरानी का किरदार मिला और ये शो भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री में इतिहास बन गया। तुलसी वीरानी के किरदार ने स्मृति ईरानी को घर घर में पहचान दिलाई। इस सीरियल ने न सिर्फ उन्हें फेमस बनाया, बल्कि वे हर घर में पहचाने जाने वाली बहू बन गई। क्योंकि सास भी कभी बहू थी शो पूरे 8 साल तक चला और स्मृति ईरानी ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई। ये सीरियल एकता कपूर के बालाजी टेलीफिल्म्स का सबसे सफल शो माना जाता है। इस दौरान उन्होंने रामायण और विरुद्ध जैसे कई अन्य टीवी शोज में भी काम किया था। साल 2003 में स्मृति ईरानी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ज्वाइन कर ली। हालांकि शुरुआत में उनकी भूमिका बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उन्होंने लगातार मेहनत की और खुद को राजनीति में साबित करने की कोशिश की। साल 2004 में उन्होंने चांदनी चौक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन वे हार गई। हालांकि बीजेपी ने उनकी काबिलियत को पहचाना और उन्हें पार्टी में अहम जिम्मेदारियां दी। धीरे धीरे वे एक तेज तर्रार नेता के रूप में उभरने लगी और अपनी दमदार भाषण शैली के लिए जाने लगी। स्मृति ईरानी का पहला बड़ा विवाद उनके शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से जुड़ा हुआ था। जब 2014 में मानव संसाधन विकास मंत्री बनी तो उनकी डिग्री को लेकर विवाद खड़ा हो गया। स्मृति ईरानी ने 2004 में एफिडेविट में खुद को बीए ग्रेजुएट बताया था, लेकिन 2014 के एक एफिडेविट में उन्होंने बीकॉम फर्स्ट ईयर लिखा। इस विरोधाभास पर सवाल उठे और मामला कोर्ट तक पहुंचा। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। सवाल ये था, क्या देश की शिक्षा व्यवस्था का नेतृत्व करने वाले मंत्री खुद अपनी डिग्री को लेकर सच नहीं बोल रही? ये विवाद काफी समय तक चला और इसने उनकी छवि को काफी नुकसान पहुंचाया। साल 2016 में दलित छात्र रोहित वेमुला ने यूनिवर्सिटी प्रशासन और सरकार के दबाव के कारण आत्महत्या कर ली थी। आरोप था कि रोहित और उनके साथियों को राजनीतिक कारणों से परेशान किया गया और उनकी फेलोशिप भी बंद कर दी गई थी। इस मामले में स्मृति ईरानी की भूमिका पर सवाल उठे, क्योंकि वे उस समय मानव संसाधन विकास मंत्री थी। उन्होंने संसद में बयान दिया कि रोहित वेमुला दलित नहीं थे, जबकि बाद में ये दावा गलत साबित हुआ। इसके बाद जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी विवाद भी सामने आया, जहां छात्र नेताओं पर देशद्रोह का आरोप लगा। स्मृति ईरानी ने संसद में बेहद आक्रामक भाषण दिया, लेकिन कई लोगों ने इसे लोकतंत्र विरोधी करार दिया। इन दोनों घटनाओं ने उन्हें छात्र संगठनों और कई बुद्धिजीवियों के निशाने पर लगा दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने अमेठी सीट से राहुल गांधी को हराकर बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन इसके बाद भी विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने दावा किया कि अमेठी में बीजेपी सरकार ने बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट से पता चला कि कई वादे अधूरे थे। इसके अलावा 2022 में उनकी बेटी पर गोवा में अवैध बार यानी कि इल्लीगल बार चलाने का आरोप लगा। कांग्रेस ने स्मृति ईरानी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि उनकी बेटी बिना लाइसेंस के एक रेस्टोरेंट चला रही थी। हालांकि स्मृति ईरानी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन ये विवाद काफी दिनों तक चर्चा में रहा। स्मृति ईरानी ने अपने करियर की शुरुआत एक टीवी एक्ट्रेस के तौर पर की थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल ने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई।
लेकिन जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो उनके बयानों और फैसलों ने उन्हें कई विवाद में डाल दिया। कभी वे नेहरू गांधी परिवार पर तीखे हमले करती हैं, तो कभी वे खुद झूठे दावों और बयानबाजी में फंस जाती हैं। उनके कुछ बयानों में उन्हें मजाक का पात्र भी बना दिया। एक साधारण लड़की से लेकर एक्ट्रेस और फिर भारत की कैबिनेट मंत्री बनने तक का सफर, ये थी स्मृति ईरानी की जिंदगी की कहानी। आज उनके जन्मदिन के मौके पर हम उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आप हमें कमेंट में बताइए आपको उनका सबसे यादगार पल कौन सा लगता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल देश भी प्रेस के साथ। धन्यवाद।